बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और दुरुस्त करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सभी राजनीतिक दल लगातार सभा रैलियां कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने बांग्लादेश के आगामी चुनावों की तैयारी, राजनीतिक दलों के रुख और चुनावी प्रक्रिया, चुनावों के मुख्य मुद्दों और चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस बार हम कुछ और मुद्दों को गहराई से जानेंगे जो बांग्लादेश के भविष्य को निर्धारित करेंगे और चुनावों के परिणामों पर भी प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया की राजनीति से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम आपका फैसला आपकी आवाज, दीपाली सिंह के साथ। कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा। कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा भी बांग्लादेश के चुनावों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसने देश की आबादी के लिए एक बड़ी चुनौती बनाई है। बांग्लादेश में कोविड-19 का पहला मामला 8 मार्च 2020 को सामने आया और तब से लगातार बढ़ता रहा। अब तक बांग्लादेश में कुल 15 लाख से अधिक संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है और 26,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश की स्वास्थ्य प्रणाली को महामारी के सामने लड़ने के लिए बहुत कम संसाधन और उपकरण मिले हैं और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण से वंचित रह गया। ऐसे में चुनावों के दौरान कोविड-19 का खतरा और भी बढ़ जाता है, जब राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बीच भीड़ भाड़ होती है और सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन नहीं किया जाता है। कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम को बदलने का फैसला किया है और चुनावी प्रचार, रैलियों, जनसभाओं और मतदान केंद्रों की संख्या को कम करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वे चुनावी क्षेत्रों में स्वास्थ्य नियमों का पालन करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं से अपील करेगा और कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों को मतदान करने से रोकेगा। जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता। जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता भी बांग्लादेश के चुनावों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसने देश की एकता और समानता को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। बांग्लादेश में अलग अलग जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय हैं, जो देश की धनी और विविध विरासत का हिस्सा है। बांग्लादेश की संविधान में जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समानता, स्वतंत्रता और सहिष्णुता को सुनिश्चित किया गया है और देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है। हालांकि बांग्लादेश में कुछ जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय को अपने अधिकारों, संसाधनों और पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा है और उन्हें भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। इनमें से एक उदाहरण है चिटगांव पहाड़ी अंचल के जुम्मा लोगों का, जो बांग्लादेश की कुल आबादी का 1.1% है और 1970 के दशक से अपने स्वायत्तता और स्वशासन के लिए लड़ रहे हैं। 1997 में जुम्मा लोगों और बांग्लादेश सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसमें चिटगांव पहाड़ी अंचल को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और जुम्मा लोगों को अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय पहचान का सम्मान करने का वादा किया गया। हालांकि इस समझौते का कई मामलों में उल्लंघन भी हुआ है और जुम्मा लोगों को अभी भी अपने जमीन, संसाधनों और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चुनावों के दौरान जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों की आवाजों को सुनने और उनकी बातों को समझने की जरूरत है और उनके साथ समन्वय और समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक दलों को इन समुदायों को अपने चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल करना और उनके लिए उचित प्रतिनिधित्व और सहभागिता प्रदान करना चाहिए। ऐसे में बांग्लादेश के 2024 के चुनावों का परिणाम और निष्कर्ष का अनुमान लगाना काफी कठिन है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया राजनीतिक दलों, मुद्दों और चुनौतियों का एक जटिल और अनिश्चित संयोग है। अगर चुनाव निष्पक्ष, खुले और शांतिपूर्ण रूप से होते हैं
और विपक्षी दलों को चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने का मौका मिलता है तो चुनावों का परिणाम एक कड़ी टक्कर हो सकता है, जिसमें आवामी लीग और टीएमबी के बीच एक घना मुकाबला हो सकता है, जिसमें हसीना सरकार की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश के 2024 के चुनावों में कई राजनीतिक दल और उम्मीदवार भाग लेंगे, जो देश की राजनीतिक विविधता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख राजनीतिक दल और उनके नेताओं में सत्ता आसीन आवामी लीग बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जो 1949 में बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान बांग्ला भाषा के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बनाया गया था। आवामी लीग को बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके दौरान उसके संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। आवामी लीग का वर्तमान नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना कर रही हैं, जो 2009 से सत्ता में हैं। आवामी लीग की राजनीतिक विचारधारा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय, सेक्युलरिज्म और विकासवाद है। आवामी लीग को बांग्लादेश के आर्थिक विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यातायात, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत के साथ मित्रता के लिए जाना जाता है। आवामी लीग का प्रतिद्वंदी बांग्लादेश जातीयवादी दल बीएनपी है, जो उसके राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भिन्न है। आवामी लीग अपने चुनावी घोषणा पत्रों में बांग्लादेश को एक डिजिटल बांग्लादेश बनाने, गरीबी उन्मूलन करने और रोजगार पैदा करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और बांग्लादेश को एक शांति और समृद्धि और प्रगति का देश बनाने का वादा करता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश जातीयवादी दल बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल है, जो 1978 में बांग्लादेश के दूसरे प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा बनाया गया था। बांग्लादेश जातीयवादी दल को बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और इस्लाम के साथ समन्वय के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश जातीयवादी दल का वर्तमान नेतृत्व जियाउर रहमान की बेटी और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया कर रही हैं, जो 2018 के चुनावों में भाग नहीं ले सकी क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में सजा सुनाई गई थी। ऐसे में देखना काफी रोमांचक होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसके समर्थन में अपना मतदान करती है। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम, जिसमें हमने अपने पड़ोसी देश के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर चर्चा की, जिसमें हमने जाना कि बांग्लादेश में भी चुनाव आयोग, मीडिया हाउस और अन्य संस्थाओं पर कहीं न कहीं अंकुश है, जो उन्हें जनता की नजरों में संदिग्ध साबित कर रहा है। आपकी इस कार्यक्रम और इसमें दी गई जानकारियों पर क्या राय है, आप हमें जरूर बताइए। साथ ही आपके इस मुद्दे पर कोई प्रश्न या जानकारी है तो आप हमें साझा कर सकते हैं। आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। आप देख रहे थे आपका फैसला, आपकी आवाज। नमस्कार।